हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक डिस्कस किया था और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी और कमीशन। हम क्या सीखने वाले हैं आज, सैलरी और कमीशन देना किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा कि सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को क्यों दी जाती है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को देखते हैं, मतलब रन करने में हेल्प करते हैं, चलाने में बिजनेस को, एक्टिविटीज को क्या करते हैं, मैनेज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए बिजनेस क्या करता है, पार्टनर्स को अलाउ कर देता है कि पार्टनर उसके बदले में क्या ले सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर लुकिंग द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को कब दिया जाता है। ठीक है, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को जब ही दिया जाएगा जब हमारी पार्टनरशिप डीड उसको देने के लिए क्या करेगी, अलाउ करेगी। मतलब पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए पार्टनर्स के पास, और पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होना चाहिए कि पार्टनर्स को क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, और पार्टनर को क्या दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी। ठीक है, और कितने अमाउंट की सैलरी दी जाएगी और कितने अमाउंट की कमीशन दी जाएगी, ये भी कहाँ लिखा होगा, ये भी कहाँ बताया गया होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि किसी भी पार्टनर को सैलरी जब भी देंगे जब उसके पास क्या होगी, पार्टनरशिप डीड होगी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को क्या करते हैं, सैलरी और कमीशन नहीं देते हैं। ठीक है, सैलरी और कमीशन सिर्फ पार्टनरशिप डीड होने पर ही दी जाएगी, और जितना पार्टनरशिप डीड में कहा गया है उतनी ही सैलरी और उतनी ही कमीशन पार्टनर्स को दी जाएगी, उसी एग्रीड अमाउंट में। ठीक है, रेशियो में। अब बात कर लेते हैं कि नेचर क्या है, सैलरी और कमीशन जो हम दे रहे हैं उसका नेचर क्या है। देखो, सैलरी और कमीशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। सैलरी और कमीशन कहाँ से दी जाएगी, प्रॉफिट में से दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी फर्म क्या करेगी, बिजनेस से प्रॉफिट को अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या कर दिया जाएगा, सैलरी के रूप में, और कुछ हिस्सा किसके रूप में, कमीशन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा जब भी कोई चीज अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज कब दी जाएगी, जब फर्म क्या करेगी, अर्न करेगी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर भी क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कब दिया जाता था, जब हमें प्रॉफिट हुआ करता था, कब, ड्यूरिंग द ईयर। और वहां पे भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि लॉस के केस में नहीं दिया जाता, तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी। सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर्स को लॉस के केस में नहीं दी जाएगी, ओनली इफ कब दी जाएगी, जब फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट को अर्न करेगी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं कमीशन की। अब कमीशन के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू ए पार्टनर। ठीक है, हमारे पास दो मेथड होते हैं कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक होता है हमारे पास बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब है हमें जो कमीशन देनी है, ठीक है, वो क्या होगी, बिफोर चार्जिंग होगी, मतलब सब कुछ देने से पहले वाली होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट हमें चाहिए। अब क्या होता है नेट प्रॉफिट और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एक बार उसको अच्छे से पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं अब अपने नेट प्रॉफिट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो नेट प्रॉफिट आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। नेट प्रॉफिट कहाँ पे निकलता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते हैं। ठीक है, कहीं से भी अगर हमें कोई भी इनकम हो रही है, चाहे वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, वो हम उस वहां पे लिख देते हैं। और डेबिट साइड में हम क्या लिख देते हैं, अपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद जब हम अपने रिवेन्यूज में से क्या माइनस कर लेते हैं, अपने एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच के आता है वो क्या बन जाता है, हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जो हमने क्या करा है, अर्न करा है। ठीक है, कहाँ से अर्न करा है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट निकल के आया था वो हमारा क्या बन गया, नेट प्रॉफिट बन गया। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम एक और नाम से जानते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो क्या होगा, बटेगा। ठीक है, बटने वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो प्रॉफिट है जो क्या है, बचा हुआ है। किसके लिए बचा हुआ है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके बीच में बटा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट अब बट जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट आता कब है, ये प्रॉफिट कब आता है, जब हम सारे पार्टनर्स को क्या दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, अगर हमें ट्रांसफर करना है कुछ अमाउंट रिजर्व में तो वो ट्रांसफर कर देते हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब सारा कुछ देने के बाद, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बच जाएगा फाइनली, जो कि पार्टनर अपने घर ले जा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से हम क्या कर देंगे, जो भी चीजें हमें देनी है उसके अंदर से अप्रोप्रिएशन जिसका भी करना है, जैसे सैलरी देनी है तो सैलरी को हटा देंगे, कमीशन देनी है तो कमीशन को हटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो वो हटा देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व करा वो हटा देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्यों इसको प्लस किया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सभी ने टॉपिक जब पढ़ा था तो आपने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस चार्ज करता है, किससे, पार्टनर से, तो बिजनेस की इनकम हो रही थी वहां पे, तो इसीलिए बिजनेस की इनकम है तो इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या निकालोगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, तो वापिस से चलते हैं अपना टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कमीशन की। तो हमारे पास दो तरीके के प्रॉफिट होंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि जो कमीशन देनी है वो किस पे देनी है, नेट प्रॉफिट पे, तो आप नेट प्रॉफिट ले लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा आपको कमीशन देनी है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ले लीजिएगा। ठीक है, और दोनों ही प्रॉफिट कौन से होने चाहिए, कमीशन देने से पहले वाले होने चाहिए। ठीक है, और जब भी बिफोर की बात करेगा तो हम नॉर्मल कमीशन कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीके से रेट को ले लेंगे, जितना भी परसेंट हमें कमीशन देनी है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कमीशन के मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पार्टनर को कमीशन देनी है और कैसे देनी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसकी कमीशन भी डिडक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज होगा। हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन हमसे बोलेगा नेट प्रॉफिट पर देनी है तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन कौन से वाला, कमीशन देने से पहले वाला। ठीक है, और अगर क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि कमीशन देनी है कौन से वाले प्रॉफिट पर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर, तो हम वो वाला प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन कमीशन देने से पहले वाला। दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ भी हम रेट लेंगे, अब डिवाइड बाय 100 करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला है तो रेट को हम क्या कर लेंगे, नीचे 100 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे आपको तरीका समझ, अगर जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो रेट के साथ, रेट को हम क्या कर लेंगे, 100 के साथ नीचे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं अपनी बुक से। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 को देखो सारे लोग, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये उनकी प्रॉफिट को शेयर करने की रेशियो दी गई है रेस्पेक्टिवली। ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो किस पे बोला है कमीशन निकालने के लिए हमसे, नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट पे निकाल देंगे। कितनी देनी है हमसे, हमें बोला है 10% देनी है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इस साल का, कितना दिया हुआ है, 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो हमसे बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए, बस ए की कमीशन हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24, पेज नंबर है हमारे पास 2.84, और सॉल्यूशन हमें निकालना है कमीशन पेबल टू ए। तो क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कुछ बोला नहीं है कि ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे बिफोर चार्जिंग मान के। तो हमें क्या चाहिए होता है बताओ जल्दी से, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला, बिफोर कमीशन वाला, बिफोर कमीशन, और इनटू में क्या करेंगे, रेट,
और अपॉन में क्या कर लेंगे 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन ने दिया हुआ है 1,10,000 रुपये, ठीक है। तो 1,10,000 रुपये का हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और रेट हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है 10%, तो 10 अपॉन में 100 कर लेंगे और इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारी कमीशन निकल के आ जाएगी 11,000 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसका भी पेज नंबर है हमारा 2.84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए सभी लोग। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर कर रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि जो जेड वाला पार्टनर है, Z is entitled to a commission of 10% on net profit। Z को 10% कमीशन दी जाएगी, किसके ऊपर दी जाएगी, नेट प्रॉफिट के ऊपर दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कौन सा केस हुआ हमारा, ये सेकंड वाला मेथड, ठीक है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, देखो हमें क्या चाहिए होता था, नेट प्रॉफिट चाहिए होता था बिफोर चार्जिंग। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दिया हुआ है, 2,20,000 रुपये, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड, हमें सिर्फ क्या बतानी है कि जेड को कितनी कमीशन दी जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो रोककर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है तो, वरना मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कमीशन पेबल टू जेड। कैसे निकालेंगे कमीशन, हमें क्या चाहिए होता है बताओ जल्दी से, नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, बिफोर कमीशन, कमीशन देने से पहले वाला। और मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से। और डिवाइड किससे करते हैं, 100 से। और क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला गया है इसीलिए क्या करेंगे, रेट को नीचे प्लस कर लेंगे। और हमारे को क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर कमीशन कितना, 2,20,000 रुपये का। और रेट हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है 10% और डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 20,000 रुपये, ठीक है। तो हमारी कमीशन निकल के आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक कर लेते हैं जल्दी से। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखो सारे लोग। कह रहे अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी। देखो ध्यान से क्या लिखा है, अमर और भानु को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। और कैसी, एनुअल। एनुअल मतलब पूरे साल में कितनी मिलेगी, 1,20,000 रुपये पर एनम, ठीक है। ईच, दोनों को मिलाकर, दोनों को अलग अलग कितनी मिलेगी, 1,20,000 रुपये पूरे साल में, ठीक है। एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, क्योंकि ये पूरी तरीके से किसमें इन्वॉल्व है, बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्व है। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000 और हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,80,000 रुपये का हुआ है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू द ईच पार्टनर, हमें बोला है कि बताओ किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट बांटने के लिए हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, वहां पे हमारे पास डीड नहीं है या फिर डीड नहीं है तो क्या करते हैं, फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटने के लिए बोलते हैं, इक्वली। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या कहता है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी रेशियो एग्री नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अगला, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। पेज नंबर हमारे पास सेम है, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर है 2.84। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी टू अमर।
अमर को सैलरी दी गई, कितनी दी गई, 1,20,000 रुपये, निकाल के ही दी हुई है क्वेश्चन ने आपको, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन ने बोला था कि सैलरी दी जाएगी, सैलरी टू भानु, भानु को सैलरी दी जाएगी, भानु को सैलरी कितनी दी जाएगी, उसको भी क्वेश्चन ने बोला था सैलरी दी जाएगी 1,20,000 रुपये। तो टोटल आपकी सैलरी आपने कितनी पे कर दी है, 2,40,000 रुपये, ठीक है। और अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सैलरी जो है वो कहाँ से पे की जाती है, प्रॉफिट में से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने हमसे सैलरी तो नहीं निकलवाई, हमसे क्या बोला है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए होगा, बटने वाला प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट ले लेंगे और नेट प्रॉफिट में से आपको जो भी पार्टनर को देना है वो आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो सैलरी टू पार्टनर्स, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन दिया है 4,80,000 रुपये का दिया है, जिसके अंदर हमने सैलरी दी है 1,20,000 रुपये अमर को और 1,20,000 रुपये भानु को। तो कितना हो गया हमारा, 2,40,000 हो गया। 2,40,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 2,40,000 का ही प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच में, इक्वली। अब क्योंकि 3 पार्टनर है तो रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1:1, ठीक है। तो हम बांट लेते हैं इस प्रॉफिट को, लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमर की। तो टोटल प्रॉफिट बचने वाला कितना है हमारे पास, 2,40,000 रुपये, जिसमें से उसका शेयर कितना है, अमर का 1, और टोटल शेयर कितना है, इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कितना मिलेगा अमर को, 80,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं किसकी, भानु की। भानु को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, टोटल प्रॉफिट बचने वाला कितना है हमारे पास, 2,40,000 रुपये, जिसमें से उसका शेयर भानु का कितना है, 1, तो इसको भी 1/3, तो कितना मिल जाएगा इसका, 80,000 रुपीज़। ऐसे ही चारू की बात कर लेते हैं। चारू को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2,40,000 टोटल प्रॉफिट है, और जिसमें से उसका शेयर कितना है, 1/3, ठीक है। तो इसको भी कितना मिलेगा, 80,000 रुपये मिल जाएगा। मतलब सारे पार्टनर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, ठीक है। आगे आपको समझ क्वेश्चन अच्छे से। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो, ए, बी एंड सी एंड डी, 4 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में रेशियो दी हुई है प्रॉफिट की कितनी, 4:3:1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की 4, बी की 3, सी की 2 और डी की 1। इट अर्न ए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000। उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है इस साल, 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दे आर टू चार्ज ए कमीशन। दे वर्ड यूज करा है क्वेश्चन ने, कौन सा वर्ड यूज करा है, दे, मतलब सबको बोल रहा है कि इन सबको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। कितनी मिलेगी, @20%, टोटल 20% कमीशन दी जाएगी चारों ही पार्टनर को। कैसे करके दी जाएगी, जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच विल, देखो क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो सेकंड मेथड यहाँ पे लगेगा, और विच विल बी शेयर एज 2:3:2:3, मतलब कमीशन दी जाएगी सारे ही पार्टनर को 20%, और कमीशन जो कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगी। और जो भी कमीशन टोटल आएगी उसको सारे पार्टनर किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:3:2:3 में, ठीक है। हमसे बोला है कि आपको प्रॉफिट को बांट कर दिखाना है पार्टनर्स के बीच में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26। सबसे हम पहले बात करेंगे कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। कमीशन पे देने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन,
और क्योंकि ये केस कौन सा वाला है, आफ्टर वाला है, तो रेट को हम क्या कर लेंगे 100 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 1,80,000 रुपये और हमारा रेट है 20% और डिवाइड कितने से करेंगे 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितने से 120 मतलब 120 से। ठीक है, तो 1,80,000 का 20 डिवाइड बाय 120, तो हमारी जो कमीशन निकल के आ जाएगी सारे पार्टनर्स को देने के लिए वो आ जाएगी हमारी 30,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था ये जो कमीशन है इसको वो इस रेशियो में शेयर करेंगे, किस रेशियो में 2:3:2:3 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कमीशन पेबल टू ईच पार्टनर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कमीशन पेबल टू ईच पार्टनर। तो हमारे पास पहले पार्टनर का नाम क्या है, एक्स है, सॉरी ए है, तो ए को कितनी मिलेगी, टोटल हमारे पास कमीशन है टोटल 30,000 रुपये, जो किस रेशियो में बांटनी है उनको, इस रेशियो में। तो टोटल हमारे पास ए का शेयर कितना हो जाएगा 2 और टोटल कितना शेयर है हमारे पास 10, तो ये कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से बी की बात कर लेते हैं, तो बी के लिए भी टोटल कमीशन कितनी है 30,000 रुपये, जिसमें से उसका शेयर कितना है 3/10, तो इसको कितनी मिल जाएगी 9,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं सी की, तो सी के लिए टोटल कमीशन हो जाएगी 30,000 रुपये, जिसमें से सी का शेयर कितना है 2/10, तो सी को कमीशन मिलेगी हमारी 6,000 रुपये। ऐसे ही बात कर लेते हैं डी की, तो डी को कमीशन मिलेगी 30,000 का, उसका शेयर है 3/10, तो डी को भी मिलेंगे 9,000 रुपये। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स की हमें से कमीशन निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपना बंटने वाला मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, हम जो है नेट प्रॉफिट ले लेते हैं सब कुछ देने से पहले वाला, उसके अंदर से माइनस कर देते हैं जो भी हमने दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, कमीशन दिया ना पार्टनर्स को, तो नेट प्रॉफिट हुआ था हमारे पास कितना 1,80,000 रुपये का, और जिसमें हमने कमीशन कितनी दी है 30,000 रुपये की, तो टोटल हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है 1,50,000 बचा। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, बटने वाला प्रॉफिट। अब ये जो बटने वाला प्रॉफिट है ये कितना है 1,50,000, इसको किस रेशियो में शेयर करने के लिए बोला था उन लोगों ने 4:3:2:1 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में ये है, तो ये वाला प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा 4:3:2:1 में। ठीक है, तो जल्दी से बांट देते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। ए की बात कर लेते हैं, तो टोटल बटने वाला प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 है, जिसमें ए का शेयर कितना है 4 और टोटल शेयर हमारा कितना हो जाएगा 43729 और +1 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे हमारे 15 चौक 60,000 रुपये। ठीक है, बात कर लेते हैं बी की, तो 1,50,000 का बी का शेयर कितना है 3/10, तो बी को कितने मिल जाएंगे हमारे पास 45,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं किसकी, सी की, तो सी के लिए टोटल प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 1,50,000, जिसमें सी का शेयर कितना है 2/10, तो सी को मिल जाएंगे कितने रुपए 30,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं डी की, तो डी के पास कितना प्रॉफिट, डी के लिए टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है 1,50,000, डी का शेयर कितना है 1/10, तो इसको कितने मिल जाएंगे टोटल 15,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर है हमारे फर्म में, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को क्या देनी है, सैलरी देनी है, लेकिन कैसे देनी है 10,000 रुपये पर मंथ। तो टोटल मंथ्स कितने होंगे हमारे पास 12 मंथ होंगे।
ठीक है, और एक महीने में कितनी देनी है 10,000, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी एक्स की 1,20,000 रुपए, ठीक है। एंड बोल रहा है एंड कमीशन भी देनी है एक्स को, कितनी देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस लाइन का मतलब समझो ध्यान से, क्या कह गया ये क्वेश्चन हमसे, कह रहा है एक्स को आप सैलरी दे दो कितनी 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है दे देंगे, और एक्स को कमीशन भी देनी है 10%, लेकिन उस वाले नेट प्रॉफिट पर जो कब आएगा, मतलब आपको जो नेट प्रॉफिट लेना है ना वो कौन सा वाला लेना है, जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स वर्ड यूज क्या है, मतलब पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो एक्स है और एक वाई है, तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी क्या होनी चाहिए उस नेट प्रॉफिट के अंदर से माइनस हो जानी चाहिए, मतलब उस वाले नेट प्रॉफिट पर देनी है जो कब निकल के आएगा, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद में निकल के आएगा, ठीक है समझ आया। नेट प्रॉफिट लेना है लेकिन कौन सा वाला, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद वाला, लेकिन कौन सा लेना है, कमीशन देने से बिफोर मतलब पहले वाला, समझ आया। नेट प्रॉफिट ले लेंगे पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद वाला, लेकिन कमीशन देने से पहले वाला, तो इस तरीके से क्या निकाल देंगे, एक्स की कमीशन निकाल देंगे, कितनी निकाल देंगे 10%, और ये नॉर्मल वाला केस है बिफोर वाला, यहाँ पे इस वाले आफ्टरवर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सारे पार्टनर्स को पहले सैलरी दे दो प्रॉफिट में से, और जो प्रॉफिट बचेगा उस पर क्या दे देना 10% की कमीशन दे देना, ठीक है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, और बाद में क्या कह रहा है कि वाई को भी क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, कितनी रुपए दी जाएगी 25,000 रुपए पर एनम। देखो एक्स को तो 10,000 रुपए पर मंथ देनी थी, तो पूरे साल की हमने निकाली थी 12 से मल्टीप्लाई करके, इसको सिर्फ कितनी देनी है 25,000 रुपए सिर्फ एक साल के अंदर पूरी बोली गई है पर एनम, ठीक है, तो ये पूरे साल की दी हुई है ऑलरेडी। और वाई को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वाई को भी कमीशन देनी है 10%, लेकिन कौन से वाले प्रॉफिट पर, उस वाले नेट प्रॉफिट पर जो कब होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन होगा, ठीक है, सारी कमीशन सब पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद होगा, और सारे पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, मतलब जब वाई की कमीशन निकालेंगे तो सारे पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी होगी प्रॉफिट में से पहले, और सारे पार्टनर की कमीशन माइनस करनी होगी, मतलब एक्स की कमीशन भी माइनस करनी होगी और वाई की भी करनी होगी। अब क्योंकि वाई की कमीशन हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये केस बन जाएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास सैलरी देने से और कमीशन देने से पहले वाला कितना है 4,20,000 रुपए, आपको बोला है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, पेज नंबर है हमारे पास 2.85। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरी टू एक्स, 10,000 रुपये सैलरी देनी है एक महीने में, टोटल मंथ्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 1,20,000 रुपये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सैलरी जो देनी है किसको देनी है, वाई को, तो वाई की सैलरी क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, कितनी दी हुई है 25,000 रुपये पूरे साल की, ठीक है। तो टोटल सैलरी पेबल कितनी हो गई हमारी, टोटल सैलरी पेबल, हमने टोटल कितनी सैलरी दे दी है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,20,000 प्लस 25,000 रुपये 1,45,000 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कमीशन की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कमीशन पेबल टू एक्स। देखो क्वेश्चन ने बोला था एक्स को कमीशन देनी है लेकिन उस प्रॉफिट पर जो प्रॉफिट कब आएगा, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद आएगा, तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर, मतलब आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, मतलब सारे पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल कमीशन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो रेट अपॉन में 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें हुआ था कितने का हुआ था, 4,20,000 रुपये का, देखो जिसमें से हमें क्वेश्चन ने बोला था इस वाले नेट प्रॉफिट पर नहीं देनी, इसमें से पहले क्या माइनस करनी है आपको, पार्टनर्स को जो सैलरी दिया वो माइनस करनी है। तो कितनी सैलरी दी है, एक को दी है 1,20,000 रुपये की और दूसरे को दी है हमने 25,000 रुपये की, ठीक है। ये दोनों माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा सैलरी देने के बाद वाला, और रेट कितना है 10%, तो 10% हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा निकल के वो आएगा आपका
एक मिनट फोकस कर लेते हैं। अमाउंट निकल के आएगा आपका 2,75,000 रुपये इंटू में 10/100, तो आपकी जो कमीशन आ जाएगी एक्स की वो कितनी आ जाएगी 27,500 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमीशन पेबल टू वाई। ठीक है, कमीशन पेबल टू वाई। अब जो वाई को कमीशन देनी है उसमें बोला है क्वेश्चन ने कि आपको नेट प्रॉफिट लेना है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, मतलब सारे पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद वाला जो नेट प्रॉफिट होगा वो, और कमीशन देने के बाद वाला होगा वो। तो मेरे पास एक्स की कमीशन तो अवेलेबल है, मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन वाई की तो मैं निकाल ही रहा हूं, तो मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं रेट के साथ नीचे क्या कर लूंगा, 100 में रेट को प्लस कर लूंगा, क्योंकि मुझे वाई की सैलरी कमीशन नहीं पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर वाला केस इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल मेरे पास नेट प्रॉफिट हुआ था 4,20,000 रुपये का, जिसमें से मैंने सैलरी दी 1,20,000 रुपये की एक्स को, फिर सैलरी दी मैंने 25,000 रुपये की वाई को, और फिर मैंने एक्स को कमीशन दे दी 27,000 रुपये की। तो जो नेट प्रॉफिट बचा वो ये बच जाएगा। इस वाले नेट प्रॉफिट पर आपको क्या देनी है, कमीशन देनी है, किसको, वाई को, क्योंकि इसके अंदर से वाई की कमीशन भी माइनस करनी है, बट उसकी तो हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने नीचे रेट को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। और रेट हमारा कितना है, 10/100 + 10 हो जाएगा तो 110। ठीक है, इस अमाउंट को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 2,47,500 रुपये, और इसका आप क्या कर दोगे, 10/110। ठीक है, तो आपका जो कमीशन निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 22,500 रुपये। ठीक है, तो आपकी टोटल कमीशन आपने कितनी दे दी, जोड़ के निकाल दो यहाँ से, टोटल कमीशन पेड टू पार्टनर्स। एक तो आपने एक्स को दी है, कितनी दी है एक्स को, 27,500, और एक आपने किसको दी है, वाई को दी है, जो कितनी दी है, 22,500। दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 27,500 प्लस 22,500, 50,000 रुपये। ठीक है, सॉरी, 27,500, 22,500, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हुआ था हमें, 4,20,000 रुपये का। उसमें से आप सब कुछ माइनस करोगे जो भी आपने दिया है। तो आपने एक तो दिया है सैलरी दी है आपने एक्स को 1,20,000 रुपये, और आपने दी है वाई को 25,000 रुपये। उसके बाद आपने दिया कमीशन, तो एक्स को दी है आपने 27,500 की कमीशन, और वाई को आपने दी है 22,500 की कमीशन। तो टोटल आपको जो भी आपने पे कर दिया है प्रॉफिट में से, वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपका बटने वाला प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। बटने वाला प्रॉफिट आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2,25,000 रुपये। और जो इसको आप क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दी है प्रॉफिट को डिवाइड करने की, तो रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पार्टनर्स के बीच में, इक्वली। एक्स के लिए कितनी हो जाएगी 1, और वाई के लिए भी कितनी हो जाएगी 1। तो बांट देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जल्दी से। शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, 2,25,000 में से उसका शेयर कितना है, 1/2। तो एक्स को कितना अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का, 1,12,500। सेम बात करेंगे किसकी, वो प्रॉफिट की, वाई की। तो वाई को कितना मिलेगा, 2,25,000 का 1/2। तो कितना हो जाएगा इसका भी, 1,12,500। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे, टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और आपका होमवर्क में जो क्वेश्चन जाएंगे वो यही जाएंगे। आपको कैसे कैसे होमवर्क करना है, आपको सबसे पहले करना है 24, 25, 23, 26 एंड 27। आपको इसी सीक्वेंस में होमवर्क को पूरा करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।